दरअसल सालों पहले बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की थी कि रूस दुनिया का स्वामी बन। एलोन मस्क से यूक्रेन में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को एक्टिव करने की मांग की थी, लिया है और फीफा ने रूस को 2022 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इन दिनों बाबा वेंगा की एक भविष्यवाणी की काफी चर्चा हो रही है। दरअसल सालों पहले बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की थी कि रूस दुनिया का स्वामी बन जाएगा और यूरोप बंजर हो जाएगा और फिर कोई रूस को नहीं रोक पाएगा। सब कुछ बर्फ की तरह पिघल जाएगा और बस जो रह जाएगा वो होगी व्लादिमीर पुतिन और रूस की शान। कोई भी रूस के आगे नहीं आएगा और वह दुनिया पर राज करेगा। बहरहाल ऐसा होता दिख तो रहा है, लेकिन ये भविष्यवाणी पूरी तरह से सच होगी भी या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपका क्या ख्याल है इस बारे में? रूस के भीषण हमलों का सामना कर रहे यूक्रेन की तरफ अब दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलोन मस्क ने हाथ आगे बढ़ाया है। एलोन मस्क ने अपनी कंपनी की स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा को यूक्रेन में एक्टिव कर दिया है। दरअसल स्टारलिंक सर्विसेज एक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है जो युद्ध या फिर किसी आपातकाल परिस्थिति के दौरान भी एक्टिव रहती है और बंद नहीं होती। यूक्रेन के कई इलाकों में रोजाना रूसी हवाई हमलों की वजह से इंटरनेट ने काम करना बंद कर दिया था, जिस कारण यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री मिखाइलो फेडोरोव ने एलोन मस्क से यूक्रेन में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को एक्टिव करने की मांग की थी। गाइस, अब देखने वाली बात यह है कि एलोन मस्क की इस मदद के बाद रशिया का एलोन मस्क पर क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि रशिया पहले ही यूक्रेन की मदद करने वालों को चेतावनी दे चुका है। रशिया और यूक्रेन के बीच महीनों से चल रहा तनाव आखिरकार युद्ध में बदल ही गया। रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है, जिसमें कई लोगों की जान तक चली गई है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस बीच धमकी देते हुए ये कहा है कि बाहर से कोई भी देश इसमें दखल देने की कोशिश ना करे। अगर वो ऐसा करता है तो उसे ऐसे परिणाम भुगतने होंगे जो उसने इतिहास में कभी भी सोचे नहीं होंगे। और पुतिन का ये इशारा साफ तौर पर अमेरिका को था, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन के सपोर्ट में है, लेकिन चाइना ने रशिया का सपोर्ट करते हुए सारे सैंक्शंस हटा दिए हैं। अब इंडिया के जवाब पर पूरी दुनिया की नजर है। आपको क्या लगता है कि इंडिया इस युद्ध में शामिल होगा या नहीं? दोस्तों, रशिया और यूक्रेन में युद्ध छिड़ गया है और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ना शुरू हो गया है। सबसे पहले कच्चे तेल के दाम 8 सालों में यानी 2014 से सबसे ऊंचे स्तर पर हैं। ईंधन की कीमतों में वृद्धि से लगभग हर वस्तु के मूल्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। कोरोना से पहले ही जूझते दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों के लिए ये युद्ध अब एक और बड़ी मुसीबत बन सकता है। यूरोप पहले ही अपनी लगभग 40% प्राकृतिक गैस के लिए रूस पर निर्भर है। इसी वजह से दुनिया भर के देश इस युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त होते देखना चाहते हैं। यूक्रेन पर हमला करने की वजह से रूस को चौतरफा वार झेलना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बाद अब फीफा और यूईएफए ने भी बड़ा एक्शन लिया है और फीफा ने रूस को 2022 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है। दरअसल ये फैसला तब लिया गया जब कई देशों ने रूस के साथ फुटबॉल मैच खेलने से ही इनकार कर दिया, जिसमें इंग्लैंड, चेक रिपब्लिक और पोलैंड जैसे देश शामिल हैं। फीफा का कहना है कि वे यूक्रेन के लोगों के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। वहीं यूईएफए ने भी अगले आदेश तक रूस के सभी फुटबॉल क्लबों पर प्रतिबंध लगा दिया है। गाइस, अगर रशिया ऐसे ही हर जगह से बैन होने लगा तो उनकी इकोनॉमी पर गहरा असर पड़ेगा। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।